हरियाणा के कद्दावर नेता और आईएनएलडी के प्रधान महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। अभय चौटाला जी, बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो कहते हैं राजनीति अपने आप में खेल होता है, आप तो खिलाड़ी भी रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं। परख कर बताइए कि आपके हिसाब से हरियाणा की हवा इस बार क्या कह रही है? हरियाणा में एक फैसला तो लोगों ने कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। इस 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले थे वो मनमर्जी से थोपे गए थे लोगों के ऊपर, और उसके साथ साथ पिछले 5 वर्ष में लोगों ने फिर भी एक भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार तो सत्ता से बाहर कर दिया था। जो 75 पार की बात करते थे उनको 40 पे ला करके ठहरा दिया। लेकिन बदकिस्मती थी हमारे प्रदेश की कि कुछ लोग स्वार्थी थे जो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। उन लोगों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भाजपा को फिर 5 साल के लिए सत्ता में ला करके खड़ा कर दिया। उस 5 साल में जो लूट मची इस प्रदेश में, इतने घोटाले हुए, आज ऐसी हालत होगी प्रदेश की कि हर वर्ग के लोग जो है इस मौजूदा सरकार से दुखी हो गए, परेशान हो गए। हर आदमी की जेब से पैसा निकाला गया इस सरकार के द्वारा, कोई ना कोई बहाना बना करके। अब लोगों ने फैसला कर लिया कि इनको सत्ता से बाहर करना है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो नीयत है वो इस सरकार को सत्ता से बाहर करने की नहीं, भाजपा को सत्ता में रखना चाहता है। आपके सामने है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक विधानसभा क्षेत्र में 50-50, 60-60 लोगों को ये कह दिया कि मैं तुम्हें टिकट दिलाऊंगा, केवल अपना वर्चस्व कांग्रेस में कायम करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति दूसरी तरफ तेरे से हट करके कोई राजनीति अपनी ताकत ना। हुड्डा जी बीजेपी की टीम में है आपके? पूरी तरह से बीजेपी का एक तरह से बी टीम नहीं, मैं ये कहूँगा A+ टीम है वो। और नुकसान तो उन्हीं को होगा। सुन तो ले, वो अपना नुकसान नहीं देखता ना, नुकसान की बात नहीं, वो तो अपने आप को बचाना चाहता है। उसके खिलाफ अनेकों मुकदमे हैं आज की तारीख में। नहीं, पर सरकार किसकी बनेगी? सुनो ना, वो इन मुकदमों से बचना चाहता है। लोगों का विश्वास केवल एक ही आदमी पर टिकता है इस प्रदेश में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे। और लोग आज जब से हमारा गठबंधन हुआ है बसपा का और आईएनएलडी का, उस गठबंधन के बाद लोगों का एक अलग हौसला है। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई 40 सीट जीतेंगे, 50 जीतेंगे, लेकिन सरकार जो है वो हम बनाएंगे। सरकार कैसे बनेगी बेटी, ये बताइए। आप कह रहे हैं बता देता हूँ की स्थिति खराब है, मुद्दा उनके साथ मिले ना तो भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से आ सकती और ना कांग्रेस आएगी। कांग्रेस में तो एक को टिकट मिलेगी, जो बाकी 49 व्यक्ति होंगे वो उसको हराने में लग जाएंगे। जब उसको हराने में लगेंगे तो हमारा कैंडिडेट जीत करके आएगा। तो कितनी सीटें आपको लग रहा है आपकी आएंगी? मेरा अंदाज है कि 20 से ऊपर सीटें हम जीत करके आएंगे दोनों। तो किसके साथ जाएंगे आप, बीजेपी या कांग्रेस? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो 20 हम हरियाणा के लोगों से पूछेंगे कि अब बताओ तुम्हें कैसी सरकार चाहिए। हमारे पास कोई चल करके आएगा, हम उसको अपनी सरकार में शामिल नहीं करेंगे, हम केवल समर्थन ले सकते हैं। सरकार जो हमने वायदे किए हैं, सबसे पहले अपनी सरकार बना करके उन वायदों को पूरा करेंगे, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो आज तक, चाहे वो चौधरी देवीलाल का वक्त था जो वायदे किए पूरे किए उन्होंने, चाहे वो चौटाला साहब का था, हम उन्हीं की लेगेसी को बढ़ाएंगे, उन्हीं की नीतियों को आगे लेकर के जाएंगे। हम अपने किए हुए वायदे पूरे करेंगे। मतलब कांग्रेस का समर्थन भी लेने को तैयार है ये सरकार बनाने के लिए? ये वक्त बताएगा, ऑप्शन ओपन है। मतलब ये वक्त बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वक्त के साथ चलने वाली चीज है। पर आप पर तो आरोप ये लगा रहे हैं आपके विरोधी कि आपने जो गठबंधन किया है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो वर्ग छिटक कर जा रहे थे बीजेपी से, उसको एक तरफ आपके गठबंधन में वोट जाएंगे और दूसरी तरफ ये ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं राजनीतिक दलों में। कांग्रेस तो हाशिए पे थी,
आज ठीक है, कांग्रेस का छोटा मोटा ग्राफ है, लेकिन जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं उनसे ये तो पूछो कि तुम अपना पिछला इतिहास तो पढ़ लोगे एक बारी, तुम कहाँ खड़े थे हमारे आगे, तुम्हारी क्या बुक्कत थी। आप इंडिया गठबंधन क्यों नहीं गए? इंडिया गठबंधन की शुरुआत फतेहाबाद के अंदर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था, उसमें 14 लोग आए थे, देश के बड़े नेता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खुल करके ये बात कही थी कि हमें तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए, और तीसरा मोर्चा वो हो जो नॉन कांग्रेसी और नॉन बीजेपी हो। नीतीश कुमार जी ने तो ये कह करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से कि हम आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हमें, हमारी सबकी सोच है कि भाजपा देश की सत्ता से बाहर हो, तो इसके लिए हम कांग्रेस को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा मुझे कोई परहेज नहीं है कांग्रेस से, मुझे बीजेपी से, आज की तारीख में जिस तरह से बीजेपी के फैसले हैं ये देश को तोड़ रही है, देश को ख़त्म कर रही है, कमज़ोर कर रही है, तो मैं इस बात से भी आपकी से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस विश्वासघात कर सकती है। और सबसे पहला विश्वासघात जिस आदमी ने सबसे बड़ी पैरवी करी, नीतीश कुमार ने, उसके साथ किया। नीतीश कुमार को उस इंडिया गठबंधन से बाहर करने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। पहली मीटिंग जब बिहार में हुई थी तब ये तय हो गया था कि संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। कांग्रेस को कहीं इस बात का डर हो गया कि अगर इसको संयोजक बना दिया गया और कल को अगर भाजपा सत्ता से बाहर होगी तो हो सकता है इन्हीं के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस को छोड़ करके सारे एमपी इकट्ठे होकर के आपसे बड़ी पार्टी बनकर के इनको प्रधानमंत्री ना बना दे। अगर कांग्रेस आपको ऑफर करती कि हम सब मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़े तो आपको कोई एतराज नहीं था कांग्रेस के साथ जाने में? उस वक्त नहीं, अभी लोग विधानसभा मैं उस वक्त की कर रहा हूँ। नहीं, मैं विधानसभा आज नहीं जा सकते हम कांग्रेस के साथ। आज नहीं जाने का एक सबसे बड़ा कारण है, कांग्रेस ने भी 10 साल, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब मुख्यमंत्री था, इस प्रदेश के किसान को लूटा है। हमारी पार्टी जो है किसान और मजदूर की हितैषी पार्टी है, हमारे ऊपर सबसे बड़ा लेवल है किसान को लेकर के, और हमने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, उनकी पैरवी करी है। हम नहीं चाहेंगे कि हरियाणा के प्रदेश के किसान को कोई हमारे माध्यम से सत्ता में आकर के आगे लूटने का। पर अभय जी, आपका दुश्मन नंबर कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? आज की डेट में दोनों एक बराबर है हमारे लिए, एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। आप तो दोनों को ये भी कह रहे हैं मेरे ऑप्शन ओपन है, अगर चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनेगी किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और कोई भी समर्थन दे सकता है, ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं है आपको? मैंने कहा समर्थन ले सकते हैं, हाँ। सत्ता में शामिल नहीं नागनाथ करेंगे। सामनाथ का समर्थन ले सकते हैं आप? हाँ, समर्थन तो देखेंगे, मौके पे हालात देखेंगे क्या होता है, किस तरह के हालात बने। अच्छा, एक बात हो रहा है श्वेता, ये जो हमें कहते हैं रोज कि वोट काटने वाले हैं, ये मेरे चुनाव में इलाहाबाद क्या लेने गए थे, क्या करने गए थे? अभय जी, आपने कहा उस हुड्डा को आप मेरे रूबरू बिठाओ, मैं उस हुड्डा के इस तरह से कपड़े उतारूंगा कि सारा प्रदेश कहेगा कि इससे बड़ा तो चोर है ही नहीं राजनीति में।